मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जेपीएससी एंड बीपीएससी चैनल। पीके जेपीएससी और बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पीटी 66 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पीटी के लिए है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन बिहार। अगर इसको आप हिंदी में हम बोले तो बिहार में क्रांतिकारी गतिविधि। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधि क्या क्या हुआ। इट विल बी ए शॉर्ट वीडियो, बट इसमें मेरे को लगता है 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले में पहले बिहार, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो व्हाट आई मीन टू से, इट मीन टू से कि लोग, पीपुल वेर एंग्री, उनको किसी भी तरह आजादी चाहिए थी। So violence is also one of the way you get आजादी। Like American freedom movement actually पूरा violence पे ही हुआ, war पे ही हुआ। तो even बिहार के लोग या फिर बंगाल के लोग wanted freedom by violence। तो पहला रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बिहार में जो हुआ था वो था 1908 में। ये मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, ठीक है, और प्रफुल्ल चक्की। याद रखिए, दोनों नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बोथ द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की। दे एक्चुअली वांटेड टू किल किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड वहां का एक गवर्नर था। दे वांटेड टू किल, बट उसने बम फेंका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किंग्सफोर्ड ने डिड नॉट डाई, और 2 यूरोपियन वुमेन मर गई उस बम बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। तो उन लोग को बहुत दुख भी था इस चीज का। लेकिन खुदीराम को बोस को पकड़ लिया गया 11 अगस्त 1908 को और उसको हैंग कर दिया गया, ठीक है। याद रखिए, खुदीराम बोस वाज हैंग्ड। खुदीराम बोस वाज हैंग्ड, ही वाज हैंग्ड, बट प्रफुल्ल चक्की ने सुसाइड कर लिया, अपने आप को मार लिया था, किल्ड हिमसेल्फ। ओके, two names are very important, Khudiram Bose and Prafull Chakki. Let's move ahead. Okay, in this video, in this slide, I want to talk about अनुशीलन समिति, ठीक है। तो बिहार में अनुशीलन समिति 1913 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, और सचिंद्रानंद सान्याल स्टैब्लिश किए थे इन द पटना। आपको 3 चीज इसमें याद रखना है। 1913 पटना अनुशीलन समिति एंड सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसको एस्टैब्लिश किया था। ओके, उसके कौन कौन से एक्टिव मेंबर थे? हु वेयर द एक्टिव मेंबर्स? इसमें थे बंकिम चंद्र मित्रा और अखिल चंद्र दास गुप्ता। दे वेयर द एक्टिव मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के ये एक्टिव मेंबर थे। और एक और फेनोमिनन हुआ था 1915 में, आपको ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1915 में बंकिम चंद्र चैटर्जी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था लिबर्टी लीफलेट विथ असिस्टेंट रघुबीर सिंह एंड अखिल चंद्र देशगुप्ता। तो तीनों ने मिलकर एक लीफलेट बनाया जिसका नाम रखा, लीफलेट मतलब पेपर में लिखा कि वाई वी शुड हैव आजादी क्यों इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये लिबर्टी लीफलेट बनाया 1915 में और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि ये नेशनलिज्म का भावना को उत्प्रेरित करने के लिए, द नेशनलिस्ट मूवमेंट शुड स्टार्ट हियर। इसीलिए द एम वाज एवरीवन शुड नो व्हाट एक्चुअली ब्रिटिश इज डूइंग टू नेटिव पीपल। इसीलिए ही क्रिएटेड दिस लिबर्टी लीफलेट। ओके, ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ऑल्दो देवघर आपने सुना होगा, बाबा धाम भी इसको बोला जाता है। देवघर, ऑल्दो देवघर इज नॉट इन बिहार नाउ, इट इज इन एक्चुअली इन झारखंड। अब ये झारखंड में है, बट देवघर उस समय तो बिहार, देवघर वाज इन बिहार। और अगर 1911 से पहले की बात करें तो एक्चुअली देवघर, दिस ऑल थिंग्स वेयर द पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। अगर आप देखें तो देवघर वाज अर्ली रिवॉल्यूशन एक्टिविटी इन बिहार, ठीक है। अगर आपको ये भी पता होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि देवघर से ही 1857 का 1857 का बिहार में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्लीज डू वॉच दोज वीडियो। और तो 1800 ये इवन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का जो सेंटर था बिहार में वो देवघर ही था। ओके,
लेकिन पटना में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ था वो सबसे ज्यादा बीएन कॉलेज में सबसे ज्यादा होता था। बीएन कॉलेज में सब बैठते थे और स्ट्रैटेजी बनाते थे कि कैसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में क्या क्या किया जाए। और एक टीके घोष का एकेडमी था, टीके घोष का एकेडमी था इन पटना। तो यहां पे भी लोग बैठते थे और दे यूज टू क्रिएट, ये लोग स्ट्रैटेजी बनाते थे कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में क्या क्या करना चाहिए। सो दिस टू थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो याद रखिए पटना कॉलेज में भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की मीटिंग होती थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएन कॉलेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बीएन कॉलेज, आपका बीएन कॉलेज एंड टीके घोष की एकेडमी। ओके, सो अगर आप देखें तो ऑल द पीपल मोस्टली दो इन्वॉल्व बिहार में थे, ऑल वेयर बंगाली ऑरिजिन, सब बंगाली ऑरिजिन के ही थे मोर और लेस। सो लेट्स टॉक अबाउट होम रूल मूवमेंट। मतलब होम रूल मूवमेंट आपको एक्चुअली पता होगा। होम रूल मूवमेंट मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि ये प्लीज डू रीड। ये होम रूल मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट किया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने एंड एनी बेसेंट ने। दोनों अलग अलग अपना मूवमेंट स्टार्ट किए थे, एनी बेसेंट ने। ओके, सो तिलक ने जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया था 1916 में स्टार्ट किया था। ओके, कहां से? बेलगाम से, बेलगाम से। और एनी बेसेंट जो ये मूवमेंट स्टार्ट की थी 1916 से स्टार्ट की थी, लेकिन द प्लेस वाज डिफरेंट। इन्होंने स्टार्ट किया था मद्रास से। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेलगाम से तिलक ने स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने मद्रास से स्टार्ट किया था। ओके, तो होम रूल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या पाना चाहते थे? सेल्फ गवर्नमेंट। याद रखिए आजादी नहीं थी, ये थी सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जो सम सॉर्ट ऑफ आयरलैंड में जो सेल्फ गवर्नमेंट थी उस समय, उस हिसाब से ये भी चाहते थे कि यहां भी इंडिया में भी सेल्फ गवर्नमेंट हो, सेल्फ रूल हो। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था, तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था वो था महाराष्ट्र में, लेकिन बॉम्बे में नहीं, एक्सेप्ट बॉम्बे नहीं, बॉम्बे में नहीं था। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेरार, ओके, बेरार एंड सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप देखें बेसेंट का, एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट था पूरे रेस्ट ऑफ कंट्री था एक्सेप्ट दिस प्लेसेस। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेरार और सेंट्रल प्रोविंस को छोड़ के एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट पूरे कंट्री में था। और याद रखिए तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था और बेसेंट, एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट, दो दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली लिंक थे, लेकिन कभी भी मर्ज नहीं हुए। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज नहीं हुआ ताकि कंफ्लिक्ट ना हो जाए, बिकॉज दोनों होम रूल मूवमेंट अलग अलग था, इसलिए कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए कभी ये मर्ज नहीं हुए। और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तिलक का जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट तो बेलगाम से हुआ था, लेकिन हेड ऑफिस था इसका दिल्ली में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था। और एनी बेसेंट, और इसके 6 ब्रांच थे एक्चुअली, 6 ब्रांच। ठीक है, और एनी बेसेंट का एक्चुअली कोई पर से हेडक्वार्टर नहीं था, लेकिन एनी बेसेंट का 100 ब्रांच था। तो एनी बेसेंट का जो था थोड़ा ज्यादा बड़ा था होम रूल मूवमेंट। ठीक है, 100 ब्रांच, अराउंड 100 ब्रांच थे पूरे इंडिया में। सो दिस वाज होम रूल मूवमेंट ऑफ तिलक एंड बेलगाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या पूछता है कि होम रूल मूवमेंट, जैसे महाराष्ट्र में किसका होम रूल मूवमेंट था, कौन होम रूल मूवमेंट चला रहे थे महाराष्ट्र में? तो तिलक वाज इन्वॉल्व इन महाराष्ट्र, लेकिन बॉम्बे में एनी बेसेंट इन्वॉल्व थी। ठीक है, ऑल ओवर महाराष्ट्र में तिलक वाज इन्वॉल्व, लेकिन एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे में एनी बेसेंट। कर्नाटका में तिलक वाज इन्वॉल्व, बेरार में तिलक वाज इन्वॉल्व, सेंट्रल प्रोविंस में तिलक वाज इन्वॉल्व। सो अब पूरे इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, पूरे इंडिया में होम रूल मूवमेंट कौन चला रहा था? एनी बेसेंट। तो ऑब्वियसली अगर बिहार प्रोविंस की बात करें, तो बिहार प्रोविंस जो कि बिहार और झारखंड में की बात करें, तो वहां भी एनी बेसेंट का ही होम रूल मूवमेंट था। तो वहां पे ब्रांच ऑफ होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था 1917 में। 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ और 1917 में एनी बेसेंट ने
होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था बिहार में। ओके, इसके प्रेसिडेंट कौन थे बिहार में? मजरूल हक, और स्टार्ट हुआ था पटना में, ये याद रखिए, पटना में। मजरूल हक, चंद्रवती सहाय और वैद्यनाथ। ये देखिए प्रेसिडेंट मजरूल हक थे, मजरूल हक, और सेक्रेटरी जो थे वो थे चंद्रवती सहाय, ओके, एंड वैद्यनाथ नारायण सिंह, ये सारे सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो बिकॉज होम रूल मूवमेंट बिहार में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, तो इसलिए एनी बेसेंट 2-3 बार पटना आई थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब एनी बेसेंट कब आई पटना? तो एनी बेसेंट एक्चुअली 2 बार पटना आई थी, 2 टाइम्स, नॉट 3 बार, मैंने 3 बार बोल दिया, 2 टाइम्स, 2 बार। एक बार आई थी 1918 में, अराउंड जनवरी में, बिगनिंग ऑफ 1918 में, जनवरी के आसपास आई थी। और जो दूसरी बार ये आई थी दूसरी बार जुलाई 1918 में। सो याद रखिए, होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट हुआ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के द्वारा, एंड देन 1917 में बिहार में स्टार्ट हुआ होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट वाज इन्वॉल्व, एंड 1918 में 2 बार, फर्स्ट टाइम इन द बिगनिंग, सेकेंड टाइम in July, एनी बेसेंट पटना आई। So I guess that's it from my side. We'll talk about other revolutionary activity, about civil disobedience movement में क्या हुआ, ये सारी बात बिहार में क्या क्या हुआ, we'll talk about all those things in the next video. But before I say goodbye, please do like my channel, subscribe to my channel, please do share with your friend, that will help me as well as you. So bye bye, enjoy.